ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 दिसंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। आज का प्रश्न, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसीलिए उसको कौन सा नाम देंगे? आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसीलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर, कठपुतली। कौन सा खेल? कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसीलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर, कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शलीश्वर मत देवे। कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना। कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते तुमको शलीश्वर मत देवे। बेचारों को ये पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है।
अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं, हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है, एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष, निर्भय। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं? ये बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। अब इसको कहा जाता है ईश्वर के 7 बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार है। बच्चे माना आत्माएं। हम आत्मा हैं, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है ना, तो डांस करने लग पड़ते हैं। जैसे खिलौना होता है वो तभी नाचते हैं ना, उसको चाबी भरते हैं। तो तुम आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने, और खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है, और ये अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूं आत्मा को। आत्मा सुनती है, ये पक्की आदत डालनी। आत्मा सुनती है, ये पक्की आदत डालनी। इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके। अब इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। ये है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति रचते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। चाबी पूरी हो गई, बाबा आते फिर नए सिर युक्ति बताते कि तुम मुझे याद करो ना, तो फिर से चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है तो फिर उनमें पावर भरी जाती है ना, तो बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। अब इतना 84 जन्मों का चक्कर लगाए बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी भरने, चाबी देने आए ना, अर्थात बैटरी को भरने। देखो बैटरी भरती है, खिलौना चलता है, चाबी लगाते हैं और खिलौना डांस करने लगता है। अभी बैटरी खत्म, तो बाबा आए, उन्होंने बताया कि ये चाबी फिर से कैसे भर सकती है, कैसे खिलौना चल सकता है। बाबा की याद से। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन सकते हैं? तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहे। बाप कहते मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं, सदगति दाता वह एक ही बाप है।
अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना ड्रामा में कठपुतलियां, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों में चलो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। अब है तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहां भी बैठे बाप को याद करना है। बस सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वे मदद करते तुमको, नहीं। हर एक को अपने को ही मदद करनी है, कोई दूसरा आपको मदद नहीं कर सकता इसमें। हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। कैसी बुद्धि? दैवी बुद्धि बन जाएगी। ये टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है, किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज ही नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग नहीं लगता, बैटरी चार्ज नहीं होती, बाप की श्रीमत ही नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। वहां ये ज्ञान नहीं रहता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते, दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष के बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ये ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वे उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो, ड्रामा कैसे चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है, तो बाप ने समझाया है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूं।
अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वे चंद्रवंशी बन जाते हैं। किस में नापास? योग में। नापास किस में? योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो, और मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था तो जरूर उनको ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग, तो बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं। तुम अब बदल रहे हो, इस समय तुमको बाप समझाते हैं। बदलाते ना सारा कुछ, और वो बदलवाते भी हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। ये चैतन्य बैटरी है ना, और वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष के बाद बाप आए। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, तो जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं ना, तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं, तो वह है भी सदगति दाता। तो उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? निराकार बाप भी आए कैसे? तो गायन भी तो है ना, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है, और बाप समझाते ये सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना, तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है, तो यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी है, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते। अब श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते, क्योंकि श्रीमत को उठाते नहीं, इसीलिए वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वे क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। कहा है ना बाबा ने, हड्डी हड्डी सर्विस माना क्या मतलब होता है? दिल जान से सेवा करना, तन मन लगाना। जो आपके पास है वही तो लगाओगे ना। तन तो है ना, मन तो है ना, हड्डी हड्डी लगाना। ऊपर ऊपर से नहीं सेवा करनी है, दिखावे की सेवा नहीं करनी है, हड्डी हड्डी सेवा में देनी है। ऑल राउंड सर्विस करनी है, यानी एक ही तरह की सेवा आपको आती है, बाकी आप करना ही नहीं चाहते। ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। इतना जिगरी प्यार होना चाहिए सेवा करने से। बहुत बच्चियां तड़पती रहती है सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाए, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। हर एक को पता है कि कौन कितनी सर्विस करता है। हर एक समझ सकते ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकते हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहां तो नंबरवार नहीं बिठाते, फंक हो जाएंगे। वरना तो चाहते हैं ना बाबा सबको नंबरवार बिठाना।
पर अगर एक प्रयास भी किया ना कि तुम यहां बैठो, थंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। सर्विस ही नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। कई सर्विस करते करते ऐसे अहंकार में आ जाते हैं। बहुत खतरनाक है ये अहंकार, भुला देता है हम सेवाधारी हैं, निर्माण चित्त है, इतना झुके होना चाहिए। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वे है सुखधाम, ये है दुखधाम। वहां बीमारी आदि कोई होती नहीं। कोई कहते हम बीमार है ना इसीलिए हमसे एक्टिविटी हो गई। बीमार में तो इंसान निर्माण चित्त हो जाता है। उसको ये रहता है सारी मेरे को दुआएं दे, मैं इस बीमारी से बाहर निकलूं। अहंकारी कैसे हो जाते हैं बीमारी में? क्योंकि उसे यही समझ नहीं आ रहा कि जो बीमारी है ये मेरा हिसाब किताब है, इसको दुआओं से काटना है या और बढ़ाना है। तो कई बार देखा गया है बीमारी में कई अहंकारी हो जाते हैं, सेवा होती ही नहीं और खुंदक दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि इस बात की नॉलेज नहीं है कि बीमारी में क्या चाहिए, दुआएं चाहिए जो तुम बीमारी पर भी जीत पा सको। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं दुआएं लो। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे क्योंकि सर्विस तो करते ही नहीं। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी ले जाए सर्विस करो, हर्जा नहीं है। हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करो, हर्जा नहीं है। जो बाबा की दिल पर सौताउसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे नहीं है आप बाबा 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 करते रहेंगे तो आप दिल पे बैठ जाएंगे। आपकी एक्टिविटी आपको बाप के दिल पर बिठाती है, और जब आपके दिल पर वो ताउसी तख्त पर, इसीलिए कहा जाता पुरुषार्थ के अनुसार। ऐसे ही विजयमाला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते, तो पद कम हो जाएगा ना। ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजा स्थापन होती है, ये कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजा ही पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, किसको पता भी नहीं। आप समझाते तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो समझाता बाबा सबको है, समझते हर एक पुरुषार्थ अनुसार ही है। इसीलिए कोई ये समझे कि बाबा ने उसको ज्यादा समझा दिया, मुझे कम समझाया, उसमें भी कमी तुम्हारे पुरुषार्थ की है, क्योंकि समझाया एक समान गया है पर तुम्हें समझ पुरुषार्थ अनुसार ही है। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। याद तो सबको आती, प्यार भी सबको चाहिए, पर जितना जिसका पुरुषार्थ होगा उतना वो खींच पाएगा। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में हैं। तो अपनी जांच करनी कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, माला का दाना बन सकता हूं। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। माना जो इस समय बाप का कहना नहीं मानेंगे वो अनपढ़े बनेंगे, और वो फिर पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं।
कितना भी समझाओ, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे से तुम बाप का नाम खराब कर रहे हो, समझते ही नहीं। कितना भी उनके साथ माथा मारो, फिर समझते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। देह अभिमान आ जाता है, बैठे बैठे है कुछ भी नहीं, अहंकार यूं ही आ जाता है और बीमारी लग जाती है। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है, जो समझने ही नहीं देती मेरी भूल क्या है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसमें यही ना पता चले कि मुझे बीमारी क्या है। क्या इलाज करेंगे बताओ? कहते हैं ना, बीमारी पकड़ में आए तो इलाज अच्छा हो जाता है और जल्दी आराम मिल जाता है। बीमारी पकड़ में ना आए तो ये देह अभिमान ऐसी कड़ी बीमारी है। बीमारी मेरी पकड़ में आ रही, क्या इलाज कराएगा? तो मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सत्युग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होता, वहां तो है ही प्रारब्ध, तुम्हारी प्रारब्ध है। ये यहाँ ही बाप समझाते, और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते मुझे एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की पूजा करते हैं। अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूं, बाकी सब है भक्ति। आवे बिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। ये ज्ञान सागर से ज्ञान रतन मिलते हैं। ज्ञान रतन निकलता है ना ज्ञान सागर से, तो उस सागर की बात नहीं है। ये ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। और शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला, फिर रतन दिया। तो ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं। तुम ज्ञान रतन चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। ये पारसनाथ माना लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, और भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। बड़ी खतरनाक है देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। बाकी विकार तो नजर भी आते हैं कि हमें समझ में आ जाती है, हाँ ये विकार है, ये तो नजर ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता। और इसी के चलते ही दूसरे आ जाते हैं, फट 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 फट। अब जैसे क्रोध आएगा, पहले देह अभिमान, मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, पहले आएगा देह अभिमान, फिर साथ में आएगा क्रोध। और ये हमने आधा कल्प के लिए प्रैक्टिस डालनी है, सोल कॉन्शियस होने के लिए, आधा कल्प के लिए। इसीलिए रोज रोज अभ्यास करना जरूरी होता है। एक दो दिन के लिए तो नहीं है, ये आधा कल्प के लिए, 2500 वर्ष उससे भी ज्यादा के लिए हमको ये सोल कॉन्शियस होना है। इसीलिए रोज रोज ये ट्रेनिंग चल रही है। तो बाप ने जो ज्ञान रतन दिए वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है।
आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। आज का वरदान, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भाव। लिखो, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भाव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भाव। बहुत कुछ छिपा हुआ है इस वरदान के अंदर। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्वात्माओं को देना है, मुझे देना है, मुझे देना है, सर्वात्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वे सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूं, देना ही लेना है, यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, लक्ष्य है बिंदु। आज का स्लोगन, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है, बुद्धि भी कमजोर है, स्थिति भी कमजोर है, तो उसका कारण है बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है, आपकी बुद्धि भी कमजोर है, आपकी स्थिति भी कमजोर है, तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प, कि आप बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प करते हो, इसीलिए आपकी बुद्धि भी कमजोर है, स्थिति भी कमजोर है। ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेकर आप पावरफुल नहीं बन पा रहे, तो कारण आपके अंदर है, बाहर नहीं। बुद्धि कमजोर, व्यर्थ संकल्प, स्थिति कमजोर, व्यर्थ संकल्प। बनाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खाता, हो रहा है व्यर्थ संकल्पों का खाता, तो कमजोरी तो आएगी आएगी। बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है, तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। अव्यक्तिशाली। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो, क्योंकि ये कर्मों का हिसाब किताब जन्म बाय जन्म चलता रहता है, और इससे हमने मुक्ति पानी है। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, कि यही मैंने सेवा करनी है, बाकी दूसरी कोई करनी नहीं है, ये मेरी सेवा है। कई बार सेवा का भी लगाव हो जाता है, कई सेवा कर रहे हैं, सेवाधारी हैं, जो मर्जी सेवा मिले, हम तो एवर रेडी हैं। तो सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, बंधन मुक्त बन सेवा करो, अर्थात हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त बनो। जैसे देह के बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। सेवा में स्वार्थ, मेरी सेवा किसी ने देखी ही नहीं, मुझे आगे भी नहीं बढ़ाया, मुझे कुछ कहा भी नहीं, कोई अप्रिशिएट नहीं किया, कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं करती हूँ, कोई पूछता तक नहीं है, ये सब स्वार्थ है। यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। सेवा का भी हिसाब किताब बनता है कि जहां आपका स्वार्थ घुस गया उस सेवा के अंदर, तो वो सेवा सेवा नहीं रहती, तो फिर रॉयल हिसाब किताब बनता है, इससे भी मुक्त। ओम शांति।